अपने स्वरूप से ही प्रस्तुत कर रही है कि हम सब आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं अक्सर कथा में कहा करता हूं कि व्यक्ति का स्वरूप सामने वाले को यह प्रस्तुत कर दे कि वो व्यक्ति किस स्वभाव किस व्यवहार का है, यह भी एक योग्यता है। कई बार आपके स्वरूप से आप ज्ञानी मालूम पड़ते हो, कई बार आप स्वरूप से बड़े शांत मालूम पड़ते हो, कई बार आप अपने स्वरूप से बड़े तेज मालूम पड़ते हो। आपका रूप स्वरूप जो है ना, यही सामने वाले को कई बार आपका परिचय दे देता है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। कहीं ना कहीं हम भीतर से जैसे हैं, बाहर का हमारा प्रारूप कभी कभी वैसा ही होता है, हमेशा नहीं। कई लोग भीतर से बड़े चतुर होते हैं और बाहर से बहुत सीधे दिखते हैं। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को बेलूपिया कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में राक्षस अपना संत वेश धारण कर लेते थे, आजकल भी कई लोग ऐसे हैं। भीतर से तो अत्यंत कामी, क्रोधी, लोभी, मोही और अनेक प्रकार के उनमें छल भरे होते हैं, पर रूप ऐसा बना लेते हैं कि सामने वाले को लगे कि इनसे बड़ा भगत कोई नहीं है। पर ऐसे लोगों को किनारे किया जाए और फिर बाकी के बच्चे लोगों की यदि बात की जाए तो व्यवहार आपका चित्त का जैसा है, कई बार आपका मुख वैसा हो जाता है। आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, जैसी आपकी भावना होती है, जैसी आपकी मनस्थिति होती है, कई बार आपका चाल चलन, रूप, सब कुछ, बोली चाली, सब कुछ वैसी हो जाती है जैसे आपके विचार होते हैं। आज आप सब लोगों का जो रूप स्वरूप है, अगर इस रूप स्वरूप में आप बाहर चले जाओ, भुसावल में अगर घूमने लगो, तो सामने से आने वाले रोड पर चलने वाले लोग आपके स्वरूप को देख करके अनुमान लगा लेंगे कि ये निश्चित ही आज भगवत सेवा, भगवत कथा या भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपका स्वरूप मात्र सामने वाले को यह प्रतिष्ठित कर देगा कि आप भगवत सेवा में जा रहे हो। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपका केवल चाल चलन, बोलना चालना, उठना बैठना, पहनाव ओढ़ाव, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव हो, आप ठाकुर जी के हो। यही तो बात है। एक सौभाग्यवती नारी, विवाहिता नारी, उसका श्रृंगार बता देता है कि वो विवाह हो चुका है उसका, उस सौभाग्यवती। और अब विवाहित नारी, उसका भी रूप स्वरूप और उसका व्यवहार बता देता है कि उसका विवाह नहीं हुआ, वो सौभाग्यवती अभी नहीं हुई है। ठीक वैसे ही हम हैं तो वैष्णव, लेकिन अगर अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने वस्त्र आभूषणों में वैष्णवता धारण नहीं करते, तो यमराज कभी सामने आगे उनको कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव हैं? तिलक माथे पर हो, कंठी गले में हो, हृदय में राम नाम हो, अब भीतर झांक करके तो बाद में देखेगा यमराज, पहले तो बाहर से ही पहचानेगा कि इसको पकड़ना है कि नहीं। बाह्य वैष्णव वेश देख करके अगर यमराज आए तो एक बार को बाहर के भेष से हमको छोड़ देंगे, इसका भेष वैष्णव का है। इसलिए तिलक नित्य होना चाहिए। इसलिए कभी भी माथा सूना नहीं होना चाहिए। माताओं का तो होना ही नहीं चाहिए, उनके तो वो तो लगाती हैं सौभाग्य चिन्ह, भाइयों का भी नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि बिना तिलक का माथा, सूना माथा अगर किसी का देखते हैं तो आपका पुण्य घटता है। आप किसी को अगर बिना तिलक के, बिना बिंदी के अगर माताओं को, बिना तिलक के अगर भाइयों को देखते हैं तो आप जितना भजन पूजन कर चुके हो वो घटेगा। अब आप कहोगे महाराज जी क्या करें, कल से कोई मिले तो उसको देख के ऐसे करें। आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा सूना माथा किसी के पुण्य घटा सकता है, तो मेरी क्या स्थिति करेगा। इसलिए नित्य सही, एक बिंदी ही सही, एक टीका ही सही, अपना माथे पर वैष्णव वेश धारण करो।
कंठी पहनो। जैसे आज आप कथा में बन के आए हो, ऐसे कभी कभी बिना कथा के भी बन के घूम लिया करो भुसावल में, लगे कि हाँ कोई वैष्णव है। वैष्णव भेष की बड़ी महिमा है। आज आप सब लोगों का भेष ही बता रहा है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो, सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। मेरे श्रृंगार का कारण कोई और नहीं है, मेरे रूप का कारण कोई और नहीं है। मेरे स्वरूप का कारण केवल और केवल श्याम सुंदर प्रसन्न हो, पंडरीनाथ प्रसन्न हो, मेरे विठ्ठल प्रसन्न हो, मेरे गिरधर प्रसन्न हो, बस। पूरी दुनिया श्री विठ्ठलनाथ जी को देख करके प्रसन्न होती है मंदिर में जाके, पर उसी भीड़ में जब श्री नामदेव जी महाराज आते थे तो श्री पंडरीनाथ प्रसन्न होते थे। उसी भीड़ में जब श्री जनाबाई आती थी तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते थे जनाबाई को देख करके। आज आप सबका जो भेष है, ये भेष किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। ठाकुर जी आज प्रसन्न हो रहे हों, इसलिए कथाओं में जैसे आप आते हो ना, ऐसे कभी कभी नॉर्मली भी रहा करो। हम तो कथा में भी ऐसे, नॉर्मल भी ऐसे, हमें तो ऐसे ही रूप है। क्यों? जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। आज कथा का समय भी विलंब हो गया है, कथा भी बहुत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम आज केवल ऐसे प्रणाम करते हैं। नित्य तो कहने का अभिप्राय बनता है कि कुछ कहें। एक महाप्रभु जी का एक श्लोक है कि अगर आपकी कोई दशा खराब चल रही हो, हमारा आधुनिक यंत्र कहां है महाराज जी? हमें कई चीज तो उसी में ही होती है। जय हो आपकी। एक बहुत सुंदर भाव है, उस भाव में श्री महाप्रभु जी का सर्वांगीण अंग, आप अगर जगन्नाथ जी को देखते हैं तो श्री जगन्नाथ जी का केवल दर्शन करने मात्र से कई प्रकार के आपके भाव पूर्ण होते हैं। जय हो महाराज जी, प्रणाम। श्री सीताराम विराज। कई बार हम लोग अपना हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया हमारी कुंडली देखो। तो एक ना एक ग्रह तो सबका खराब होता ही है। किसी का मंगल दोष चल रहा है, किसी के ऊपर शनि की 7.5 चली है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर कुछ चलता रहता है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख लेता है कोई,
तो श्री जगन्नाथ जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सारे ग्रहों की पूर्ति हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसी भाव को कह के फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लेंगे। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विधूपमं मंगलनासिका क्षेत्रम वधू बुध अधर एव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णरत्न मंडितम शुक्र चतुषर प्रोक्तः शनि सर्वाग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृतिरेव केतुश्च भुजंगाकार कुंडली नागरूपक एव नव समाहार ग्रह साक्षात् जगन्नाथ एव नव समाहार ग्रह साक्षात् जगन्नाथ। अब यहां पर बताया गया है कि श्री ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का कौन सा अंग देखने से आपका जो ग्रह खराब चल रहा हो वो ठीक हो जाएगा। जैसे नवग्रह सूर्य ग्रह दक्षिण नेत्र यानी कि जो वाम नेत्र है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, मुखार बिंद के दक्षिण में जो नेत्र है ये साक्षात सूर्य ग्रह है। इनका दर्शन करने से सूर्य की कृपा होती है। यानी कि सूर्य की कृपा किस पर होती है? सूर्य की कृपा जिस पर होती है वो दसों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति प्राप्ति ख्याति होने लग जाती है। और श्री ठाकुर जी के वाम नेत्र का दर्शन करने से चंद्र ग्रह पूर्ण होता है। दोनों नेत्रों के दर्शन करने से सूर्य चंद्र के जो भी ग्रह में कटौती चल रही होगी वो पूर्ण हो जाते हैं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों नेत्र। दूसरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की नासिका का अगर कोई दर्शन करता है तो उसका मंगल दोष, अगर उसके जीवन में मंगल दोष चल रहा होगा, कई बार इसको मांगलिक भी कहते हैं, तो केवल नासिका देखने से मंगल दोष धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये मुख कमल है, हंस रहे हैं, इस मुख का दर्शन करने से, हंसते हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से किसी का बुध ग्रह, गुरु ग्रह यदि उसका ठीक ना चल रहा हो तो उसका वो ग्रह ठीक होने लग जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक दर्शन करने से, और तिलक के ऊपर यहां मणि विराजमान करते हैं, इन स्वरूप में तिलक विराजमान है, पर जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे यहां मणि पहनते हैं महाप्रभु जी। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह अगर किसी का डगमगा रहा हो तो वो उचित हो जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद पर जो ये चार कोने हैं, दो ऊपर और दो नीचे, इनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब चल रहा हो तो बढ़िया होने लग जाता है। कोई बिल्कुल टकटकी लगा करके चारों अंगों का दर्शन करे ऐसे, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है, काले काले महाप्रभु हैं, इस काली मां का यदि कोई टकटकी लगा के दर्शन करे तो उसके ऊपर यदि शनि की दशा चल रही होगी तो वो मंगल हो जाती है। शनि की दशा बुरी नहीं होती। शनि की 7.5 अगर किसी पर चल रही हो और वो व्यक्ति अगर अपने कर्म ना सुधारे तो शनि उसको फिर 7 साल के लिए बड़े दंड देते हैं। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्म शुद्ध रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, बुद्धि शुद्ध रखे, क्रिया शुद्ध रखे,
7.5 वर्षों में अगर शनि आ जाए उसको खाक से कुछ बना भी देते हैं। तो शनि अनुकूल हो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो श्याम वर्ण है इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो स्वर्ण आकार है, जो स्वर्ण की रेखाएं हैं और जो स्वर्ण विराजमान है, उसका दर्शन करने से राहु ग्रह मंगल होता है। भगवान के मुखार बिंद के नीचे के अंगों का दर्शन करने से केतु ग्रह शुद्ध होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की टकटकी लगा करके नेत्र, नासिका, चारों कोने, वर्ण, मुस्कान और सर्वांगीण अंग को अपने नेत्रों में बसा लेता है और बस उस छवि का नित्य चिंतन करता रहता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नित्य दर्शन करना चाहिए। आप अपने फोन के वॉलपेपर पर जगन्नाथ जी का फोटो लगा लो, रोज सुबह उठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही निहारो। आहा। और जो आपका ग्रह थोड़ा डगमगा रहा हो उस अंग को तो घूर घूर के देखो। लेकिन हम एक बात कहें, ये स्वार्थी जीव करेगा कि वो एक ही अंग को देखे ताकि उसका वो ग्रह ठीक हो जाए, लेकिन कोई वैष्णव होगा वो तो सर्वांगीण अंग का दर्शन करेगा, सर्वांगीण भाव का दर्शन करेगा। सीधी बात है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग यदि कोई नित्य देखता है तो उसके ऊपर ना तो शनि ग्रह होता है, ना गुरु ग्रह होता है, ना बृहस्पति ग्रह होता है, ना कोई और ग्रह होता है। उसके ऊपर केवल एक ही ग्रह होता है, कौन सा? कृष्ण ग्रह। और जिस पर कृष्ण ग्रह हो जाता है उसको फिर और कोई ग्रह सताता नहीं है। ये नवग्रह सबके जीवन में होते, पर जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आता है नवग्रह कुछ नहीं कर पाते। राणा भेजा विष का प्याला पीकर मीरा नाची रे, हैं? विष पी के कोई नाचता है? लेकिन महाराज सारे ग्रह थर थर कांप रहे मीराबाई के अंदर, क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह लगा हुआ है। हमारे श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर मौली, ये सब इनके जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई इनकी मंगल की दशा आ गई हो, किसी पे केतु की दशा चल रही हो, किसी पे राहु की दशा चल, इन सब के ऊपर कृष्ण दशा चलती है। कृष्ण ग्रह जहां चलता है वहां बाकी के सारी ग्रह चल नहीं पाते। एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु रामेश्वरम में, बैठ करके राम सेतु का दर्शन कर रहे थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी ने कहा, अरे आइए 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 भगवान, आप कैसे आए? बोले भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर के आए हैं, 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया एक कंपनी मिल जाएगी, आ जाओ। तो शनि महाराज बोले आपके कौन से अंग में विराजू मैं? बोले आपको जो बढ़िया लगता हो वहां बैठ जाओ। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो। तो शनि बोले हम कहां बैठे? बोले काम करो आप हमारी पूंछ पे बैठ जाओ, ये पूंछ खाली बैठी है, बढ़िया है, लहराते रहोगे पूरे दिन, बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने नित्य क्रम कर सकता हूं जो मैं रोज करता हूं? बोले हाँ हाँ आप करिए। हनुमान जी का तो नियम था, राम सेतु का दर्शन करके फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। हनुमान जी गए महाराज पृथ्वी परिक्रमा करने, कभी पहाड़ों पे कूद जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी आकाश में उड़ जाएं, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोगों के दर्शन करके आ जाएं, साकेत प्रणाम करें, कभी अयोध्या पहुंच जाएं, फिर एक संगी हिमालय पे पहुंच जाएं, वहां जाकर के फिर कभी किसी ऋषि को प्रणाम करने चले जाएं। हनुमान जी टिकते कहां, वो तो घूमते ही रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है, ये बात लिख लीजिएगा,
पूरे विश्व में जहां भी कथा होती है हनुमान जी एक क्षण के लिए सही आते हैं, सब जगह आते हैं। अब अपनी संध्या वंदन करके तीनों लोगों की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा करके फिर हनुमान जी ने लिस्ट निकाली कहां कहां कथा चल रही, सारी कथाओं में गए एक एक सेकंड के लिए। इतनी उछल कूद और इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज हुआ, व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती, क्या क्या। ये तो कभी तो चले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में पाताल में पहुंच जाते हैं। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा जी के तट पर आकर के जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क करके गिर पड़े। बोले हाथ जोड़े तुम्हारे भैया, नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले ही रहो, नहीं रह पाएंगे। बोले 7 घंटे में आपने हमारी ये हालत कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। तो हनुमान जी महाराज बोले भैया देखो एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगा हो, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 शनि पे ही उल्टी हो जाएगी। तब श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर, शनि नहीं कोई ग्रह नहीं आता। हमारी बात विश्वास मान लीजिएगा, एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी हमारे हाथ में, आपको कुछ नहीं पहनते ना, ये कोई कम कर, कोई ऐसा नहीं कि हम अभिमान कर रहे हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं, विश्वास इतना करो अपने ठाकुर जी पर कि जो है सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। कभी देखा महादेव यहां मोती पहन के रहते हो? क्यों? क्रोध बहुत आता है? कई लोग यहां मोती पहनते हो, क्रोध आता है, कई यहां वो पुखराज पहनते हैं, कोई कुछ पहनते हैं। पहने, कोई अगर आपको गुरुजन आज्ञा करें तो निश्चित पहनिए, पर हमारी बात मान करके तो अपने ठाकुर पे भरोसा रखो, सब मंगल हो जाएगा। शनि महाराज जाते जाते हनुमान जी से बोले इतने घाव हो गए शरीर में, आपने कहां कहां उछल कूद करी है, इसका कोई निवारण बता दो। तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम पढ़ करके सरसों का तेल चढ़ा दिया शनि महाराज पे, तब से लेके आज तक सरसों का तेल ही चढ़ रहा है शनि जी पर। आपके यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है, अहमदनगर के पास में गया था, शनि सिग्नापुर, बहुत पहले छोटा था तब दर्शन करने गया था। अद्भुत स्थान शनि महाराज का। तो सब देवों को प्रणाम कीजिए, सब ग्रहों को प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, वो इष्ट सब मंगल करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिसके चित्त में विराजमान, जिसके नेत्रों में विराजमान, जिसकी बुद्धि पर विराजमान, उस पर कोई ग्रह अपना वश नहीं कर सकता। जैसे होती है ना, आप जंगल में जाओगे तो वहां टेरिटरी होती है, एक टाइगर की टेरिटरी में दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही एक देश का राष्ट्रपति है, वहां दूसरे राष्ट्रपति को जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अपने देह के, अपने जीवन के राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ जी को बनाओ, कोई और आ ही नहीं पाएगा, कोई और अपना आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 महिमा। तो ये भी नियम हो ही गया कि रोज जगन्नाथ जी को याद करके कथा में जाएंगे। आज हम कथा थोड़ी सी हनुमान जी की तरह हम भी थोड़े न भागेंगे, आप सब